कर गई है इंग्लैंड क्वालिफाई आपको हराने के बाद। इंग्लैंड चली गई है सेमीफाइनल में। आपने मुझे जो समझना है आप समझ लें, लेकिन मैं ओपन होकर ये बात बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान टीम डिजर्व नहीं करती थी ये गेम जीतना। इतनी घटिया कप्तानी की है सलमान अली आगा ने। वो टीम क्यों जीते जो शादाब खान को ऑन द ट्रॉट 3 ओवर करवा दे और उस्मान तारिक को विकेट लेने के बावजूद बचा के रखे। वो टीम कैसे जीते जिसको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि हम कोई 25-30 रन शॉर्ट हैं। वो टीम कैसे जीते जिसने हर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करवाया है। वो टीम कैसे जीते जो 24 बॉलों पे 25 करने वाले बल्लेबाजों को बैक करे। वो टीम कैसे जीते जो 37 पे 50 करने वालों को बैक करे। वो टीम कैसे जीते जो अपने सबसे अच्छे लेग स्पिनर को इसलिए बख्शे कि ही कैन बैट एज वेल। पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड के अगेंस्ट आप जीतना डिजर्व नहीं करते थे। आज मुझे कोई दुख नहीं है कि पाकिस्तान हारा है, क्योंकि हमने कोई ठेका लिया है क्रिकेट का। हमारी इजाद है क्रिकेट, हम ऑन करते हैं क्रिकेट को। दे वर द बेटर साइड, दे हैड ए प्लान। उनके कप्तान ने 1 डाउन आके हमारी ईंट से ईंट बजा दी है। उनके कप्तान ने चार्ज किया है और हमारे कप्तान ने इतनी गलतियां की हैं, आज इतनी गलतियां की हैं कि आप अगर उनको लिखना चाहें तो एक किताब बन सकती है। सलमान अली आगा, जब किसी बॉलर को छक्का या चौका पड़ जाता है ना, आपको बॉलर के पास जाना होता है। आप खड़े होके अजीब से रिएक्शन दे रहे हैं ये वाले। मैं कोई यहां पे आपको डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपने कितनी माठी कप्तानी की है। सलमान अली आगा, आज से 3-4 साल पहले अगर आप भी किसी को बताते ना कि मैं फ्यूचर में पाकिस्तान का कप्तान होऊंगा, तो शायद आपके करीबी दोस्त भी नहीं मानते। लेकिन आज आप पाकिस्तान के कप्तान हैं। इस चीज की वैल्यू समझें कि आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान हैं। आप लोग बाज नहीं आते यार। हर मैच में, हर टूर्नामेंट में आप लोगों ने आगे जाना है, तो वही आप लोगों की घिसी पिटी बातें कि दुआ करना कि फलां टीम फलानी को हरा दे, फलां टीम फलां को हरा दे, और फिर हम आखिरी मैच जीत जाए, बारिश पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यार कब तक हम अपने बलबूते पे क्वालिफाई नहीं करेंगे? सुनहरी मौका था आपके पास। आज इंग्लैंड को हरा के आपने 80% अपना सेमीफाइनल लॉक कर लेना था। इंग्लैंड क्वालिफाई कर गई है ऑफिशियली, क्योंकि उन्होंने लंका को भी हराया है और आज आपको भी हरा दिया। अब आप दुआ करें कि इंग्लैंड आगे न्यूजीलैंड को भी हराए, और आपने तो श्रीलंका को हराना ही हराना है। लेकिन क्या ये टीम पाकिस्तान की डिजर्व करती है कि इनसे उम्मीद लगाई जाए? और हम इतने जलील पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जो नवाज का विकेट लेने के बाद एक उम्मीद लगा के बैठ गया था कि यार नहीं, इंग्लैंड के 8 आउट हैं, यू नेवर नो, एक आधा कोई मैजिकल स्पेल आ जाए। सच तो ये है भाई साहब कि आप 30-35 रन आज शॉर्ट थे। अब कोई 25 कह दे, कोई 30 कह दे, कोई 35 कह दे, पाकिस्तान टीम की घटिया बैटिंग को पाकिस्तान के बॉलर्स कितने सालों से बचा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बैटिंग की आज पहले बात ना की जाए तो भाई साहब वो बड़ी ज्यादती होगी। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है? नहीं, अभी आप बाहर नहीं हुए। अभी आप दुआ करें कि इंग्लैंड आगे न्यूजीलैंड को भी हरा दे, आप श्रीलंका को हराएं। अब आप वही जो आपकी पुरानी कहानी है कि फलां फलां को हरा दे, फलां फलां को हरा दे। यार मुझे एक बात बताएं, साहिबजादा फरहान 37 बॉलों पे 50 करता है। जब फरहान ने 100 लगाया था, उस 100 में एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी कि पहला 50 रन बॉल टाइप था और फिर वो कैचअप नॉक्स खेलता है। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ना एक चीज आपकी रग रग में बैठ गई है, वो है कैचअप नॉक। कैचअप नॉक क्या होती है
कि आपका कोई बल्लेबाज, चाहे वो फरहान है, चाहे वो बाबर है, पहले रिजवान होता था, कभी अगर फखर आउट ऑफ रिदम है, कैचअप नॉक की क्या डेफिनेशन है, ये 7 बॉलों पे 8, 10 बॉलों पे 10, इन शॉर्ट 35 पे 40, 40 पे 45, 45 पे 50, कि मैं बाद में जाके एक्सेलरेट करूंगा। और बाद में अगर आप एक्सेलरेट कभी करते हैं ना, तो वो 10 में से कोई एक मैच होता है, हर दफा आप बाद में एक्सेलरेट नहीं कर पाते क्योंकि ऑपोजिशन आपको हर दफा अलाउ नहीं करती। तो फरहान, आपने आज जिस तरह डॉट बॉलें खेली हैं, मेरा ख्याल है कोई 15 डॉट बॉलें आपने खेली हैं, अब आप इस टाइम टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं और इस चीज की ऑब्वियसली काफी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन क्या साहिबजादा फरहान की ये 45 बॉलों पे 63 रन की नॉक एक इंपैक्ट वाली नॉक थी? इसका जवाब है नहीं। क्या साहिबजादा फरहान की इस नॉक की इवन मिड इनिंग्स में भी कोई वैल्यू थी? इसका जवाब है नहीं। अच्छा, अब होता क्या है, अगर फरहान जैसा बल्लेबाज जब ऑब्वियसली खेल रहा है, 50 के करीब आ गया है, और दूसरे एंड पे अगर बाबर आजम मौजूद है, जो कि आज था, अब फरहान जैसे बल्लेबाज के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है कि जो करना है मुझे करना है, क्योंकि बाबर तो नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी गेम नहीं है। और ये कोच को भी पता है। कोच आके खुलेआम उसको बैक करता है कि वो बाबर की गेम ही नहीं है। अब बाबर पे आ जाते हैं। बाबर स्टार्टेड डिसेंट, जोफ्रा को उसने थोड़ा सा चार्ज किया, लेकिन जब आपको एक डिसेंट काइंड ऑफ स्टार्ट मिल गया था, अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आपकी ये 24 बॉलों पे 25 रन की नॉक को क्या करें बाबर आजम। अब 37 पे जो 50 फरहान ने किया और 24 पे 25 जो बाबर ने किया, आप इसको एक साइड पे रख दें और दूसरी साइड पे आप हैरी ब्रुक की नॉक लगा लें। हैरी ब्रुक इंग्लैंड का कप्तान 50 बॉलों पे 100 करके हम सब के मुंह पे चुपेड़े मार के गया कि देखो, इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो इस टाइम हमारे ही मुल्क में 24 बॉलों पे 25 को बैक किया जा रहा होता और 37 बॉलों पे 50 को बैक किया जा रहा होता। सच ये है कि जब आप एक प्रेशर वाले मैच में जाते हैं, आप कोलैप्स करते हैं। जब आप एक थोड़ी लो रैंक टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, फिर शादाब खान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि हमने तो वो काम किए हुए हैं जो हमारे लेजेंड्स ने नहीं किए हुए। ये सिर्फ इंतजार करते हैं कि एक आधा कोई नबीबी या यूएसए हमारे हत्थे चढ़े और हम लोगों को जवाब दें जो हमने अपने अंदर ग्रजेस पाल के रखे हुए हैं। एंड शादाब खान, आई डोंट केयर आपने 11 बॉलों पे 23 किया है, आपका प्राइमरी रोल है लेग स्पिन करना। उस्मान तारिक एक आउट कर देता है, ड्रिंक्स ब्रेक ऑब्वियसली यहां पे मैं इसलिए मेंशन करूंगा क्योंकि माइक हेसन आपके कोच मैदान में आते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि अब हमने आगे क्या करना है। सारी टीम एक साइड पे थी और माइक हेसन और सलमान अली आगा एक साइड पे थे, एंड दे डिसाइडेड टू गो विथ शादाब खान इंस्टेड उस्मान तारिक। काश मैं ये कह सकता कि शादाब खान को लगातार 3 ओवर कराने के पीछे सलमान अली आगा था। सलमान अली आगा तो है ही है, 99% उसका ही कसूर है, लेकिन माइक हेसन ऐसे कोच, माइक हेसन साहब आपको नजर नहीं आ रहा कि उस्मान तारिक आपका एक वाहिद ट्रम्प कार्ड है? यानी पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप में सबसे तगड़ा बॉलर कौन है जिसको आप कहें यार कि ये विकेट टेकर है, इसको चार्ज करना ना थोड़ा मुश्किल है, इंग्लैंड फंस सकती है। आपने हैरी ब्रुक को अलाउ किया कि भाई आप मारें। यानी एक होता है विकेट टेकर जो है उस्मान तारिक, एक होता है शादाब खान नालायक कि इसको हिट लगेगी तो शायद बाउंड्री पे कैच हो जाए। पाकिस्तान विकेट टेकर के साथ नहीं जा रहा था, पाकिस्तान तुक्के के साथ जा रहा था कि शादाब खान का एक तुक्का लग जाए, नालायक का एक आधा हैरी ब्रुक शॉट मारेगा और बाउंड्री पे कैच हो जाएगा। मेरा सवाल सलमान अली आगा से यह है कि आप जो उस्मान तारिक के ओवर बचा के रख रहे थे, किसके लिए बचा के रख रहे थे? भाई साहब, आप लोगों ने 1
65 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को। तो ये तो तय था कि ये गेम कभी भी आखिरी ओवर तक नहीं जानी। वो तो हैरी ब्रुक आखिर में 100 करके आउट हो गया, तो 2-3 मिनट के लिए हम नलायकों को ये लगना शुरू हो गया कि पाकिस्तान इज बैक इन दिस गेम। लेकिन लोगों को पता लग गया था 15-20 मिनट पहले कि हैरी ब्रुक डैमेज कर गया। पाकिस्तान ने, सलमान अली आगा ने क्या किया हैरी ब्रुक को आउट करने के लिए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और क्या कर सकते थे ये लोग? आप फील्डिंग की बात कर लें, कोई 9 दफा लाइव स्ट्रीम में ये मैंने नोट किया कि जहां पे सिंगल्स बनती थी वहां इन लोगों ने डबल्स दी हैं। यानी वो बल्ला लगाते थे और बल्ला लगाने के बाद वो एक रन तो पक्का है ना, वो दूसरे के लिए भी भाग जाते थे कि यार पाकिस्तानी है ना, तो कितनी की तगड़ी थ्रो ये कर देंगे। जमीन आसमान का फर्क था आपकी और इंग्लिश टीम की अप्रोच में। और इस टाइम ये कंडीशंस किसके लिए सूटेबल है? पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड जिन्होंने मरते मराते अजीब तरीके से क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए, अब वो सेमीफाइनल में भी हैं। स्ट्रेंथ आपकी थी, स्पिन आपका, यहां पे अटैक तगड़ा, कंडीशंस आपको सूट कर रही हैं, लेकिन आप इंग्लैंड से आज वन साइडेड गेम हारे हैं। बॉलर्स में भी हम करेंगे बात, लेकिन जो डैमेज पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने किया है ना, वहीं से तकरीबन ये तय पा गया था कि ये गेम पाकिस्तान नहीं जीत सकती। अगर कोई मैरिकल हो जाता, कोई एक आधा कोई ड्रीम स्पेल आ जाता, तो फिर शायद कुछ हो सकता था। साहिबजादा फरहान की आज की जो नॉक है, अगेन ही इज द हाईएस्ट स्कोरर इन द टूर्नामेंट, बट मेरा दिल नहीं कर रहा फरहान की आज तारीफ करने का। एंड सॉरी, मैं फेक होके फरहान को अप्रिशिएट आज नहीं कर सकता। मुझे उसकी 63 रन की नॉक तब भी नहीं पसंद थी अगर पाकिस्तान जीतता, और अब तो पाकिस्तान हारा है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो एक अच्छी नॉक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत भी जाता तब भी वो एक माठी नॉक थी। और मैं चढ़ते सूरज को सलाम नहीं कर सकता। आपके सामने हैरी ब्रुक का सैंपल साइज मौजूद है, वरना हम पाकिस्तानी तो रेडी होते हैं यहां पे कहने के लिए कि यार वो विकेट बड़ा मुश्किल था। हमारे सीनियर्स तो हमें कितने साल से ट्रेन करके गए हैं ना, कि जहां पे हम लोग फेल हों बस आपने आवाज लगा देनी है कि विकेट बड़ा मुश्किल था। साइम अयूब, क्या करना है साइम अयूब आपने अपने साथ? मतलब आपकी पाकिस्तान सुपर लीग में आपने वैल्यू देखी है, लोग आपको 12-12 करोड़ रुपया दे रहे हैं। आप कोई यंगस्टर नहीं है, आपने इतने मैच खेल लिए हैं जितने कोई दूसरा बंदा तस्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके फेलियर्स अब बहुत ज्यादा हैं। और ये बात साइम अयूब को भी पता है कि वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से दोबारा 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 खेलते जा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान को श्रीलंका के अगेंस्ट साइम अयूब को एज एन ओपनर मैदान में उतारना चाहिए? क्योंकि भाई साहब हमने ना टीम नहीं बनाई, हमने वर्ल्ड कप की टीम नहीं बनाई। ये एक अजीब टीम है, ये एक अजीब स्क्वाड है। आप किसी को भी ऊपर बैटिंग करा दें, आप किसी को भी नीचे बैटिंग करा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पाकिस्तान टीम में कौन ऊपर बैटिंग कर रहा है, कौन नीचे बैटिंग कर रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम कभी प्रोसेस से गुजरे ही नहीं। फखर जमान आज इतनी पॉजिटिव इनिंग्स खेल के गया वर्ल्ड कप में, आपने उसको पहला मैच खिलाया है, तो क्या पाकिस्तान ये कर सकता है कि आप अगले मैच में फखर जमान को ओपन कराएं साहिबजादा फरहान के साथ और आप साइम अयूब को फेंकें नीचे 5वें नंबर पे? मैं ये नहीं चाहता कि साइम अयूब 5वें नंबर पे खेले, लेकिन मेरे स्क्वाड में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो साइम को रिप्लेस करे। अब आप कहेंगे नाफे को डाल दें, लेकिन साइम के 1-2 ओवर बीच में कभी आपको पड़ जाती है जरूरत, वो थोड़ा सा एज उस नलायक के पास है। अगेन, वी डोंट हैव ट्रेवलिंग रिजर्व, बहाना करके हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते किसी को। तो फखर क्या ओपन करना चाहिए फरहान के साथ और साइम नीचे आए? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या अगर साइम अयूब उसके बाद स्टिल फेल ही होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा नंबर चेंज कर दिया, ये उसको कहने का हक नहीं है। तो फिर आप वर्ल्ड कप के बाद, ऑब्वियसली साइम इज ए काइंड ऑफ प्लेयर जो टीम से बाइंड नहीं होता, लेकिन बहुत मुझे दुख है यार, साइम अयूब
इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर श्रीलंका के वर्ल्ड कप में साइम अयूब नहीं पाकिस्तान को जितवाएगा तो यार साइम आपने कहां पे जितवाना है? मुझे डर लग रहा है ये बात बोलते हुए। मैंने आज तक जिंदगी में ये बात अपनी जुबान पे नहीं लाई। साइम अयूब के अंदर वो थोड़ी बहुत ना कप्तानी वाली बात हमें नजर आती है, लेकिन हम बोलते नहीं है। अभी की बात नहीं कर रहा, 3-4 साल के बाद, क्योंकि बड़ा क्रिकेट को समझने वाला लड़का लगता है कि शायद ये 4-5 साल के बाद, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि साइम को कप्तान बना दो, वाइस कप्तान बना दो, नहीं, आज से 4-5 साल के बाद शायद वो उस लिस्ट में आ सकता है कि आप उसको एज ए लीडर देखें। यू नेवर नो, पीएसएल में वो कप्तानी कर रहा हो। तो ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारते हैं यार, इनको और कितने मौके दे यार, हम कितने मौके दें। तो साइम एज एन ओपनर अगर पाकिस्तान अगले मैच में आपको नहीं खिलाती तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अच्छा, प्लान बी, अगर आपने फखर को चौथे पे खिलाना है तो बाबर को करा दो ओपन, हु केयर्स। अगर अगले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट बाबर आजम, जो कि इस टाइम पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा वीक लिंक है, और हम हर मैच में कहते हैं, मतलब बाबर आजम की तो अब बात करने का भी दिल नहीं करता, बाबर आजम के ऊपर तो तनकीद करने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि जितनी तनकीद बाबर आजम के ऊपर की जा सकती थी, अल्लाह की कसम वो की जा चुकी है। कुछ नहीं है मेरे पास बाबर आजम के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है बाबर आजम को लेके, अब ना मुझे उनसे उम्मीद है। एंड मुझे पता है, बड़ी तकलीफ हो रही है ये बोलते हुए, मुझे पता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो T20 में दोबारा खड़ा हो सकता है। अब इसका क्लिप निकाल लेना और इंतजार करना अगले 3 साल के बाबर कभी कम बैक करे, और फिर आप ये क्लिप मेरा चलाएं कि हाँ फुरकान भट्टी, तूने कहा था बाबर कम बैक नहीं करेगा, ले 3 साल के बाद उसने फिर 34 बॉलों पे 50 कर दिया है। तब 2028 का भी वर्ल्ड कप शायद फारिग हो चुका हो। क्या करूं यार मैं, क्या पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है यार जो थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच से क्रिकेट खेलें? आपने हसन नवाज को नहीं बनाया, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बाबर खेल रहा था रावलपिंडी में, हसन नवाज नहीं खेला। आगा आप भी वैसे ना रिस्पॉन्सिबल हैं, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें। आगा आपने बच्चे को बनने नहीं दिया, बातें करते थे आप जनरेशनल टैलेंट, बातें आप बड़ी टेक्निकल करते थे कि जी वो हसन नवाज ना जिस तरह स्पिनर्स को आगे आगे आके खेलता है, जिस तरह वो स्पिनर्स को चार्ज करता है, ही इज जनरेशनल टैलेंट। कहां तैयारी कर रहा है आजकल जनरेशनल टैलेंट कम बैक की? क्योंकि बड़ा आसान है वर्ल्ड कप के बाद हसन नवाज को टीम में डाल देना, इरफान खान नियाजी को टीम में डाल देना, सुफियान मुकीम को टीम में डाल देना कि बच्चों जाओ खेल लो। फिर पता लगे 2028 के T20 वर्ल्ड कप में रिजवान भी वापस आया हुआ है, बाबर भी वापस आया हुआ है, शदाब एज ए कैप्टन खेल जाए, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट यू गाइज। सलमान अली आगा, शदाब खान, बाबर आजम, वी डोंट ट्रस्ट यू गाइज। हमें आप पे यकीन नहीं है। आप लोग प्रेजेंटेशंस में कहते थे हमें हमारी प्लेइंग 11 पता है, और ये इशारे करते थे ये लोग, हमें हमारी प्लेइंग 11 पता है। नहीं पता था आपको आपकी प्लेइंग 11। हमें हमारा बॉलिंग अटैक पता है, नहीं पता था आपको आपका बॉलिंग अटैक। हमें हमारा कॉम्बिनेशन पता है, नहीं पता था। हमें हमारा स्क्वाड पता है, नहीं पता था। झूठ बोला था आपने, झूठ बोला था आपने। तो क्या करना है बाबर आजम का? यानी उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, खिला दो अगला मैच जिस नंबर पे खिलाना है, मतलब क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे? कोई मतलब अनफॉर्चुनेटली ना उनके होने का कोई फायदा है, ना उनके निकलने का कोई नुकसान है। बड़ी मुझे तकलीफ हो रही है ये कहने की यार, लेकिन क्या किया जा सकता है। फखर जमान को आप देखें, उसने 16 बॉलों पे 25 किया और उसने 2 चौके 2 छिक्के लगाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फखर जमान अपना पहला मैच खेल रहे थे और दिल ही दिल में ये फखर को पता होगा ना कि यार मैं चौथे नंबर पे 150 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन एक प्रूवन फेलियर को चौथे नंबर पे मेरे ऊपर बैटिंग करवाई जा रही है बाबर आजम को, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। फखर के दिल में ये बात तो आई होगी, लेकिन फखर ही इज ए टीम मैन, वो कभी भी ये बात नहीं बोलेगा। अब ये सब कुछ सलमान अली आगा कर रहे हैं और माइक हेसन कर रहे हैं, तो बाबर का तो कसूर नहीं है कि अगर उसको कहा जा रहा है, क्योंकि बाबर के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज की सेंस ही नहीं है कि वो समझ सके
कभी कभी ना दूरी इख्तियार करना भी बेहतर होता है। कभी कभी आपने खुद भी कहना होता है नहीं यार, मैं चौथे पे ना वैल्यू नहीं ऐड कर पाऊंगा, ये पाकिस्तान के लिए ज्यादती है, आप किसी और को ट्राई कर ले। लेकिन ये लोग ये भी नहीं करते, क्योंकि ये लोग तो इंजरीज छुपाने वाले हैं ना। आप फास्ट बॉलर को देख लें, बल्लेबाजों को देख लें, ये पता नहीं, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, लेकिन आई थिंक दे ट्राई देयर बेस्ट और यही इनका बेस्ट है। अपनी तरफ से ये बहुत ही यू नो पूरी कोशिश करती है, लेकिन होता नहीं है। अब शदाब ने नीचे 11 बॉलों पे 23 किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थे शदाब खान के ओवर्स। अच्छा, शदाब खान को भाई साहब पाकिस्तान ने आज 6 बॉलर्स यूज किए, और जो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था उसको छठे नंबर पे लाया गया। यानी पहले चेंज पे साइम अयूब आए, दूसरे चेंज पे नवाज आए, तीसरे चेंज पे शदाब खान आए, और फिर आखिरी चेंज आपका उस्मान तारिक था। साइम अयूब का आना चलो सेंस बनाता है तब, क्योंकि जैकब बैथल आया था खब्बा, उस्मान तारिक ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया। मैंने प्रीव्यू में भी यही बात की थी कि जब खब्बा आए बैथल, या आगा आप आओ बॉल करने, या साइम अयूब को आप भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज एन ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट खब्बा फंसता है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में। उस्मान तारिक ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन शुक्र है अगले ही ओवर में हमें उसकी विकेट मिल गई, और फरहान ने एक अच्छा कैच पकड़ा शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग पे। उस्मान तारिक को पहले ओवर के बाद हटा लेना दुनिया का कोई कप्तान ये नहीं कर सकता। यही गलती हमने इंडिया के अगेंस्ट भी की थी कि हमारी जो बेस्ट ऑप्शन थी हमने उसको छुपा के रखा हुआ था। शायद सलमान अली आगा ये भूल गए थे कि टारगेट 165 का है। क्या किया सलमान अली आगा ने, क्या किया माइक हेसन ने हैरी ब्रुक को आउट करने के लिए? ना आपकी फील्डिंग ने आपको सपोर्ट किया, ना आपके बॉलर्स के पास कोई प्लान था। और शदाब खान, मुझे तो अजीब लगता है कि पाकिस्तान टीम सलमान अली आगा शदाब खान से क्या निकालना चाहती है। लाइक आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप उसको इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आप ना शदाब खान से बस परफॉर्मेंस निकालना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं, शायद ये लोग चाहते हैं कि शदाब खान कोई कप्तान बन जाए, लेकिन ये क्यों चाहेंगे? आगा खुद ये क्यों चाहेगा? मतलब आप लोग क्या करना चाह रहे हो शदाब खान से यार? आप उसको इतनी क्रूशल मौकों पे बेहतर ऑप्शन होने के बावजूद आप शदाब को आगे कर देते हो। पिछली गेम में भी इन्होंने यही किया, जहां कोई दूसरा आके अच्छी बॉल कर सकता है आप उसको बचा के शदाब को आगे कर देते हो कि शदाब तू यहां पे मौजें कर। तो ऐसा क्या है, यानी कोई राज है शदाब खान के पास कि आप लोग चाहते हैं कि बस शदाब किसी को कुछ बताए ना? मतलब चल क्या रहा है? और फिर ये जब छिक्के खा रहा था आखिरी ओवर में, उसके बाद इनके आप रिएक्शंस देखें, इनके मतलब शक्ल इनकी देखने वाली होती है। भाई साहब शायद आप लोग ना इस लेवल पे बिलोंग नहीं करते। अब शदाब खान दोबारा, मतलब आपको शर्म आई है अपना वो बयान देने के बाद? ये आपकी औकात भाई? वो जिन लेजेंड्स को आपने बातें लगाई हैं ना, मतलब शाहिद अफरीदी श्रीलंका में किसी को हिलने नहीं देते थे एज ए लेग स्पिनर, और जितने लंबे छिक्के शदाब खान आपको पड़ते हैं ना, इतने लंबे छिक्के उन लेजेंड्स को नहीं पड़ते थे। यूएसए से आप लोग हारे हुए हैं, जिम्बाब्वे ने आपको हराया हुआ है, अफगानिस्तान ने आपको हराया हुआ है, नीदरलैंड्स ने आपको हराया हुआ है। मतलब आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है कि आप ये बोल सकें कि हमने वो अचीव किया हुआ है जो लेजेंड्स ने नहीं किया? तो भाई वो तो कभी इन हल्की टीमों से नहीं हारे थे। तो शर्म आती है शदाब खान? मतलब बंदा यही सोच लेता है कि यार हम नबीबिया के अगेंस्ट जीते हैं यार, बंदा ये शर्म कर लेता है। यहां तो आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हो यार। मैं ना थोड़ा सोच के बोलता हूं, मैं हमारे प्लेयर्स को आप कह के बात कर रहा हूं। शायद आज से 2-3 साल के बाद, या शायद उससे पहले, शायद मैं बहुत बदल जाऊं। मेरे मुंह से शायद ये ना निकले कि आप। शायद मेरे मुंह से निकलना शुरू हो जाए तुम। और जिस दिन मेरे मुंह से आपकी जगह तुम निकलना शुरू हो जाए ना, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है पाकिस्तान टीम की तरफ से कि मेरी शराफत खत्म होती जा रही है। और जिस दिन मैं बदतमीज हो गया, कोशिश यही करूंगा कि ना हूं कभी। ये गुस्सा जो भी है वो
फिर भी तहजीब के दायरे में रह के ही हमेशा बोलूं। लेकिन अगर कभी जिंदगी में मेरे मुंह से कुछ निकल गया, जो कि चांसेस आर वेरी हाई थैंक्स टू दिस पाकिस्तान टीम, स्पेशली शादाब खान, अगर मेरे मुंह से कभी कुछ निकल गया तो मार्जिन देना कि यार 900 वीडियोस में पहली दफा ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दिन बहुत ज्यादा करीब है। मेरे मुंह में कोई बात आती है लाइव के दौरान या अभी, फौरन मैं रोक लेता हूं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये बात करते हुए मुझे ये पता है कि ये बात खत्म करने के बाद मैंने अगली बात क्या करनी है और उससे अगली बात मैंने क्या करनी है। एवरीथिंग इज इन माई माइंड। और मैं सलमान अली आगा की तरह झूठ नहीं बोल रहा कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे वाकई पता है कि मैंने एक पॉइंट के बाद अगले 2-3 पॉइंट्स क्या बनाने हैं वीडियोस में, सब कुछ यहां पे सेव है। तो मेरे माइंड में जब कोई गलत बात आती है ना, मैं रिवाइज कर लेता हूं, मैं रोक लेता हूं। लेकिन पता नहीं कब तक मैं ऐसे खुद को रोक सकूंगा। शहीन शाह अफरीदी ऑन हिज कम बैक, ही वॉज एक्सेप्शनल इन द फर्स्ट 3 ओवर्स। उस टाइम पे ये ठीक था कि शहीन को ऊपर से लगातार 3 ओवर करा दिए और शहीन ने 3 विकेटें भी ली ऊपर से। अब मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन शहीन ने अपने चौथे ओवर में 17 रन दे दिए। ये बहुत ज्यादा रन हैं यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शहीन की वजह से हम ये मैच हारे हैं, बट 17 रन शहीन, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज यू टुनाइट, यू बोल्ड रियली वेल। आपने 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को आज गलत साबित किया है, बिकॉज सारा पाकिस्तान एक ही बात कह रहा था कि शहीन को आज का मैच नहीं खेलना चाहिए। और आपने पहले 3 ओवर बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन चौथे ओवर में शहीन 17 रन बहुत ज्यादा थे। अगेन मैं कोई आपकी यहां पे लेग पुलिंग नहीं करना चाहता, लेकिन 17 रन शहीन बहुत ज्यादा थे। और शहीन वो चीज अभी भी कायम है कि जब आप थोड़े से एक्सपेंसिव जाते हो, फिर अगले 10-15 रन आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं वहां पे। नवाज जिस नंबर पे बैटिंग करने आया, आउट हो गया वो पहले नंबर पे। वहां पे अगेन नवाज जिस दिन करता है उस दिन बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करता है, और जिस दिन नहीं करता उस दिन कुछ भी नहीं करता। आपको ऐसे लगता है जैसे क्लब का कोई क्रिकेटर खेल रहा है। यार बहुत ही आपके पास ना एक सुनहरी मौका था। आज आप अगेन आप जीत जाते तो ये तो नहीं लिखा आना था कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, जैसे इंग्लैंड आज ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन आपका 80% ना मामला सॉर्टेड था। लेकिन अब आपको वही जो पुरानी आपकी कहानी है कि हमें डिपेंड करना पड़ेगा दूसरी टीमों के ऊपर। दुआ करें कि इंग्लैंड आगे अपनी गेम जीते न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आपने तो श्रीलंका को हराना ही हराना है, ये आप सोचें, फिर जाके कोई सेमीफाइनल का सिनेरियो समझ आता है। इंग्लैंड ने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया। बहुत दुख है, बहुत दुख है पाकिस्तान के आज हारने का, लेकिन खुदा की कसम इंग्लैंड डिजर्व करती थी। हैरी ब्रुक जितनी तारीफ करें आपकी कम है, लियाम डॉसन जितनी आपकी तारीफ करें कम है। मतलब वो हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल के गए हैं और ये कंडीशंस हमें सूट करती थी। मैं आपको बड़े सच्चे दिल से अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं। बहुत बहुत कम, बहुत रेयरली ऐसा होता है, शायद जिंदगी में 1 या 2 दफा ऐसा हुआ है। और आज वो दिन है कि पाकिस्तान टीम आज हारी है। मुझे दुख नहीं है पाकिस्तान के आज हारने का, क्योंकि ये टीम आज डिजर्व नहीं करती थी। मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरी रॉ ओरिजिनल फीलिंग्स हैं। मुझे पाकिस्तान के आज हारने का कोई दुख नहीं है, बिकॉज पुअर कैप्टनसी की है सलमान अली आगा ने, पुअर फील्डिंग की है। एंड इंग्लैंड दे वर टू गुड यार। हैरी ब्रुक की बैटिंग देखी है आपने? जोफ्रा आर्चर का स्पेल देखा जिस लाइन को वो हिट कर रहा था? तो हम आज हारना डिजर्व करते थे। और अगेन हमने क्रिकेट का ठेका नहीं लिया हुआ कि हर गेम हमने ही जीतनी है। बाकी टीमें जितनी मर्जी मेहनत करें, बाकी टीमें जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग करें। यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को भी आप देखें ना कि उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कब से एक सीरीज रखी हुई थी श्रीलंका के साथ। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप से हफ्ता पहले कैंडी में, इसी मैदान में 3 T20 मैचों की सीरीज खेली है श्रीलंका के अगेंस्ट, जो उन्होंने 3-0 से जीती है। और आप लास्ट मोमेंट पे सीरीज खेल के आए हो श्रीलंका के साथ, जो कि आपने कोई 10-15 दिन पहले प्लान की थी। दैट वाज इन डम्बूला, जहां वर्ल्ड कप की कोई गेम नहीं थी। तैयारियां वो एज ए सिस्टम वो आपसे बहुत ऊपर है। एनीवेज, कल श्रीलंका और न्यूजीलैंड की बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, उस पर भी ऑब्वियसली हम लाइव आएंगे। मैं वही जो मेरा टाइम है 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक लाइव आ जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला कल लाइव में मुलाकात होती है। गुड नाइट।